गणेश जी का जो विग्रह है वो देखिए कैसा है, बड़ा सुंदर विग्रह है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय, जिनका वक्रतुंड, जिनकी लंबी सी सूंड है, जिनकी 4 भुजा है, चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं, पेट बहुत बड़ा है, उदर बहुत बड़ा, इसलिए उनको कहते हैं लंबोदर, जिसका उदर बड़ा है। कान कितने बड़े हैं? बोले बहुत बड़े, हाथी के कान की तरह। तो इसका अर्थ क्या है? कान बड़ा क्यों है? बोले कान इसलिए बड़ा है क्योंकि निरंतर गणपति जी अपने कानों से निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। यानी हमारे कानों की भगवान की कथा सुनने की क्षमता बढ़नी चाहिए। हमारी कानों की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि निरंतर राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा हम सुनते रहे। और गोस्वामी जी कहते ऐसे कान होना चाहिए। कैसे? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके समान। तो जिनके कानों की क्षमता समुद्र जैसी हो, जिनके कान उतने बड़े, यानी हमारी भगवान की कथा खूब कानों से सुने, इसलिए हमारे कान ऐसे हो। पेट बहुत बड़ा है, जो भी खाते हैं गणेश जी खूब खाते हैं पर पचा जाते हैं। उसी प्रकार से आप भी जीवन में कुछ भी सुनिए, कड़ूबन सुनिए, कोई निंदा सुनी, कोई कटु वचन सुना, कोई अपमानजनक बातें सुनी, तो उसको पेट में पचा लीजिए, उसको सहन कर लीजिए। जब सहन करने की शक्ति आती है तब जाकर के समस्त क्रोध आदि विकारों का नाश होता है। तो पेट बड़ा है यानी हम सब कुछ, मान अपमान, कड़वे वचन इत्यादि सब कुछ सहन करें। सूंड इतनी लंबी है, यानी जब हाथी चलता है तो सूंघ सूंघ करके चलता है, देख देख करके चलता है कि कहीं कोई चींटी ना सूंड में आ जाए। उसी प्रकार से अगर आप संसार में हैं तो आप भी संसार में देख देख करके चलिए, परीक्षा ले ले करके चलिए। हाँ, परीक्षा कीजिए तो किसकी कीजिए? परीक्षा संसार की कीजिए, परीक्षा दुनिया वालों की कीजिए, परीक्षा वहाँ कीजिए जहाँ आपने मन लगाया है। सोचिए कि जहाँ हमने मन लगाया है क्या वो सही जगह है? जहाँ हमने ममता लगाई है, जहाँ हमने मोह किया है, क्या वो सही जगह है? क्या वो उचित जगह है? क्या मोह संसार में लगाना चाहिए? क्या मोह भगवान में लगाना चाहिए? तो हमारा मोह कहाँ लगना चाहिए, हमारी आसक्ति कहाँ लगनी चाहिए, ये आप संसार में देखते जाइए, सूंघते जाइए, परीक्षण करते जाइए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, ये परखते जाइए। जहाँ बुराई है उसको छोड़ते जाइए, जहाँ कुछ सच्चाई है उसको पकड़ते जाइए, जहाँ कुछ अशुभ है उसको छोड़ते जाओ। लेकिन जहाँ से भी शुभ मिले, जहाँ से भी अच्छी बातें मिले, उसे ग्रहण करते जाओ। इसलिए गणेश जी का सूंड, गणेश जी देख देख करके चलते हैं। और गणेश जी का वाहन क्या है? बोले वाहन है चूहा। चूहा को कहाँ बिठा रखा है? बोले चूहा को अपने पैरों के नीचे, चूहा के ऊपर उनका स्थान है। चूहा कुतर्क का प्रतीक है, तर्क का प्रतीक है। चूहा हर चीज़ काटने का काम करता है। आपके घर में अगर चूहे हैं तो आदमी कितना परेशान हो जाता है। अरे कपड़े काट देता है, किताबें काट देता है, सामान कुतर देता है, क्योंकि चूहे का स्वभाव है कुतरना, चूहे का स्वभाव है काटना,
चूहे का स्वभाव है हर चीज खराब कर देना। तो गणेश जी ने क्या किया, बोले जो कुतर्की बुद्धि थी, यानी जो बुद्धि कुतर्की हो, जो बुद्धि तर्क वाली हो, उस बुद्धि को फिर नीचे दबाओ, उस बुद्धि को हटाओ। हमें ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए जो भगवान के सत्संग में जो तर्क करे, हमें ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए जो भगवान के स्वरूप में तर्क करे, हमें ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए जो ईश्वर में तर्क करे, जो सद्गुरु में तर्क करे। बुद्धि तो ऐसी होनी चाहिए जो सात्विक हो, जो श्रद्धावान बुद्धि हो, क्योंकि भगवान को कभी भी तर्क से नहीं पाया जा सकता, भगवान को कभी भी बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। तर्क कुतर्क तो बहुत दूर। राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, राम अतर्क बुद्धिमानी। अस हमार मत सुनहु सयानी, आस हमार मन सुनहु सयानी। तो राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, परमात्मा अतर्क है। तर्क की कसौटी पर कभी भी भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। तर्क की कसौटी पर ईश्वर को कभी पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर तो बुद्धि से भी परे है। और बुद्धि की क्या कितनी सीमा है, बुद्धि की कितनी क्षमता है। बुद्धि से हम जो कुछ भी जानेंगे वो माया ही माया होगा। बुद्धि से हम जो कुछ भी जानने की कोशिश करेंगे वह सब असत्य ही होगा, झूठ ही होगा। जहाँ वेद भी नेति 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 नेति, वेद भी थक जाते हैं, बोलते अब मेरे बस की बात नहीं है परमात्मा को जानना, मेरे बस की बात नहीं है परमात्मा, ये तो बस एकमात्र अनुभव की बात है। राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, राम अतर्क बुद्धिमान वाणी। तो परमात्मा के लिए बुद्धि लगाना, परमात्मा को बुद्धि से जानने की कोशिश, तार्किक बुद्धि से जानने की कोशिश करेंगे तो नहीं, और उलझन पैदा हो जाएगी। भगवान तो सात्विक बुद्धि से मिलते हैं, भगवान तो बिल्कुल निर्मल बुद्धि से मिलते हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, राम स्वरूप, हे प्रभु आपके स्वरूप को, आपके रूप को, आपके ज्ञान को कभी भी बुद्धि के, वो भी तार्किक बुद्धि तो बिल्कुल नहीं। ईश्वर को जिसने भी पाया है, मन बुद्धि चित्त अहम अति बिसराई। जहाँ मन बुद्धि चित्त अहम, चारों अंतःकरण की जो ये सत्ता है, जहाँ चारों विलय हो जाते हैं, जब भगवान में पूरी तरह से लीन हो जाते, जब ये नहीं बचता है, तब परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है। तो कुतर्क जो बुद्धि होती है, उस कुतर्क बुद्धि से परमात्मा नहीं मिलते। तो ऐसी बुद्धि ना हो जो ईश्वर का ही खंडन करने लगे, ऐसी बुद्धि ना हो जो संतों के, जो शास्त्रों के वचन का ही खंडन करने लगे, ऐसी बुद्धि ना हो जो परमात्मा के सत्ता का ही खंडन करने लगे। ऐसी बुद्धि फिर कुतर्क वाली बुद्धि हो जाती है। तो चूहा जो है बुद्धि का, कुतर्क का प्रतीक है। तो गणेश जी ने क्या किया, उस कुतर्क को अपने नीचे पैरों के तले दबाया कि कुतर्क नहीं। तो ऐसे श्री गणेश जी महाराज अपने, देखो शरीर उनका छोटा है लेकिन इतने महान हो गए, क्यों? बोले अपने बुद्धिमत्ता से महान हो गए। गणेश जी महाराज सद्बुद्धि के प्रदाता हैं। तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश सभी गाइए। जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। आज गणेश
चतुर्थी भी है। गणेश भगवान का ध्यान कीजिए, मन ही मन भगवान का स्मरण कीजिए। हे गणपति, ऐसी बुद्धि दो जो बुद्धि परमात्मा को समझे, जो बुद्धि परमात्मा में लगे, ऐसी निर्मल बुद्धि, ऐसी सद्बुद्धि। हे पार्वती नंदन, हे शंकर नंदन, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय सभी गणेश गाइए। जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर शोभे मूस की सवारी। माथे पतूर शोभे माथे सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल सभी गाइए गणपति का और स्मरण। चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन को भोग लागे संत करे सेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को हे आँख गणपति, दे, हे कोढ़न गजानन, को हे पार्वती। माया। आपकी अनंत महिमा है। आपकी यदि कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोल उठे। आपकी यदि कृपा हो जाए तो मूर्ख सा मूर्ख इंसान विद्वान बन जाए। आपकी यदि कृपा हो जाए तो जीव को क्या प्राप्त न हो। कोढ़न को माया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख दे, कोढ़न को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारे। दीनन को लाज रखो संत सुपवारे। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारे। दीनन को लाज रखो शंभु सुतवारे। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 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 माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। तो जो सुमिरत सिद्धि होई। गणनायक करिवर वदना। करहूँ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना।